नमस्कार, मैं सौ चित्रलेखा सहदेव कामले, सांगली स्कूल सांगली ई लर्निंग स्कूल में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं के लिए हिंदी पाठ्यपुस्तक में की स्कूल फूल और कांटे यही दूसरी कविता पढ़ेंगे। फूल और कांटे। बच्चों, यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं बनता, बल्कि वो अपने अच्छे कर्मों से ही बड़ा बनता है। एक ही कुल में जन्म लेकर अपने बुरे कर्मों से औरों को खटकना और अच्छे कर्मों से सबके मन को भाना कैसे होता है, इसका सही उदाहरण इस कविता में दिया है। तो पहले हम इस कविता को उचित लय और ताल के साथ पठन करते हैं और फिर उसका भावार्थ समझ लेते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं, ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन, भौर का है वेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला, है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सूर शीस पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो बच्चों, इस कविता में हरिऔध जी ने बताया है कि फूल और कांटे एक ही जगह जन्म लेते हैं, एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है, परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है। कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो कांटा उनके पंखों को काट देता है, भंवरों के शरीर को छेद देता है। लेकिन फूल कैसे करता है? तो फूल दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है, भंवरों को अपना रस पिलाता है, अपनी मदमाती सुगंध
प्यारी प्यारी सुगंध, अच्छी अच्छी सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है, क्योंकि उसका बर्ताव अच्छा नहीं होता। सबकी फूलों को यानी सबको अच्छा नहीं लगता जब फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम का नहीं है। इसीलिए कवि ने कहा है कि अगर हम कौन से भी कुल में जन्मे हो तो हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उचित होना चाहिए। उच्च कुल में जन्म ले फिर भी व्यक्ति का दूसरों के प्रति अगर व्यवहार अच्छा हो, उचित हो, तो उसकी कुलीनता उसे समाज में सम्मान दिलाती है, अन्यथा नहीं। तो इस भावार्थ कविता का यह भावार्थ है। तो यहाँ जो मैंने समझा, तो तुमने क्या समझा? तुमने यह समझा कि मनुष्य का जन्म किसी भी कुल में हो, उसका दूसरों के प्रति व्यवहार उचित होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी उसी को समाज में सम्मान मिलता है।